हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट की, बात करेंगे टेस्ट क्रिकेट की और बात करेंगे टू टायर टेस्ट स्ट्रक्चर की। क्या है ये? बहुत समय से हम बात कर रहे हैं, बहुत समय से चर्चाएं हो रही हैं कि भैया टू टायर टेस्ट स्ट्रक्चर इसका इंट्रोडक्शन होगा इंटरनेशनल क्रिकेट में। रेड बॉल क्रिकेट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों इस तरीके की चीजें वहां पर चल रही है, कौन इस चीज के फेवर में है, कौन इस चीज के कौन इस बात को अपोज करता है, उन सभी चीजों पर चर्चा करेंगे और एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि भैया इसके आप कह सकते हैं इसके फायदे क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या होंगे इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। और हम कॉन्स की बात भी करेंगे कि भाई क्यों ऐसा अनलाइकली है कि इसके अगर इंप्लीमेंटेशन होता है, अगर आप इसको इंट्रोड्यूस करोगे तो क्या वहां पर मसले हो सकते हैं, क्यों वहां पर ब्रॉडकास्टर्स के लिए चिंता हो जाएगी, क्यों वहां पर जब अगर ऑडियंस नहीं हो पाई तो किस तरीके से वहां पर इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। तो भाई क्या है पूरा मसला आपको बताते हैं, क्योंकि रिसेंटली अभी आपको याद आएगा आईसीसी की एनुअल कॉन्फ्रेंस हुई थी जुलाई में सिंगापुर में। तो वहां पर भाई एक आप कह सकते हैं कि एक वर्किंग ग्रुप वहां पर तैयार किया गया और ऑब्वियसली उसको लेकर बड़ी चर्चाएं थी कि भैया क्या इंप्लीमेंटेशन होगा इसी साइकिल से। लेकिन अभी जोरों शोरों से इस बात को लेकर चर्चाएं तो हुई, लेकिन अभी एक वर्किंग ग्रुप वहां पर फॉर्म किया गया है और जिसको लीड वहां पर कर रहे होंगे न्यूजीलैंड क्रिकेट से जो रिप्रेजेंटेटिव है न्यूजीलैंड क्रिकेट के, जो उनके फॉर्मर क्रिकेटर भी हैं रॉजर ट्रॉज, तो उनको ये जिम्मेदारी दी गई है, वो वहां पर लीड कर रहे होंगे। एक वर्किंग ग्रुप उनके साथ वहां पर होगा और वो फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे कि भाई क्या टू टायर टेस्ट स्ट्रक्चर उसको वहां पर इंप्लीमेंट कर देना सही होगा। 2027 से 2029 की जो डब्ल्यूटीसी साइकिल होगी उसमें चर्चा चल रही है कि भाई 2027 से इसकी इंप्लीमेंटेशन वहां पर करने की बात हो रही है। तो आपको बताएंगे कि किस तरीके से वहां पर ये पॉइंटर्स हैं और उसके अलावा स्टेटमेंट भी फिर उसके बारे में चर्चा करेंगे कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड क्यों इस चीज को अपोज कर रहा है। सबसे पहले बात करते हैं जी भाई टू टायर टेस्ट स्ट्रक्चर ये आइडियल है कि नहीं। तो भैया इसका प्रपोजल रखा गया है, जैसे हमने आपको बताया कि एक वर्किंग ग्रुप वहां पर फॉर्म करा है आईसीसी ने, जिसको लीड कर रहे हैं रॉजर ट्रॉज न्यूजीलैंड क्रिकेट के। तो वो भाई उसके इंप्लीमेंटेशन की बात हो रही है 2027 2029 जो डब्ल्यूटीसी साइकिल है उसके लिए एक वर्किंग ग्रुप बनाया गया है। एक वर्किंग ग्रुप बनाया गया है कि जो कि इवैल्यूएट करेगा कि ये प्रपोजल मतलब इसके रियलिस्टिक चांसेस कितने होंगे, कि क्या ये इवेंचुअली बेटरमेंट के लिए वहां पर होगा या फिर इसके अगर अपोज ज्यादा लोग करेंगे तो उसको उस तरीके से वहां पर फिर इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा, लेकिन ये प्रस्ताव वहां पर जरूर रखा जाएगा। क्या है एग्जैक्टली जो टॉप 6 रैंक नेशंस है रेड बॉल क्रिकेट की, अगर हम बात करेंगे कि भाई टॉप 6 रैंक नेशंस, चाहे आप बात कर रहे हो वहां पर अभी ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका जो कि डिफेंडिंग डब्ल्यूटीसी चैंपियंस हैं, उसके अलावा वहां पर अगर आप बात कर रहे हो न्यूजीलैंड भी है, श्रीलंका की बात होती है। लेकिन जो हम आप कह सकते हैं टायर 2 जो लोअर रैंक नेशंस है 7 to 12, वहां पर इस वक्त पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश जैसी टीमें अलॉन्ग विद आयरलैंड, जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान वो वहां पर फीचर कर रही हैं। तो इस तरीके से आपके 2 टायर के वहां पर होंगी, जब टायर 1 की क्रिकेट एक अलग चलेगी, जिससे कि जिसके फायदे क्या कुछ हैं वो आपको बता देते हैं कि भाई जो एक पर्टिकुलर फिक्स साइकिल होगी, लेट अस सपोज 2027 to 2029, तो उसमें फिर क्या फायदे होंगे कि भैया जो टॉप 6 नेशंस हैं उसमें परफॉर्मेंस के बेसिस पे रेलीगेशन भी होगा, जो आपने फुटबॉल में भी देखा है। टॉप रैंक आप टॉप मोस्ट जो फुटबॉल लीग्स की बात कर लीजिए, प्रीमियर लीग की आप बात करते हैं, ला लीगा की आप बात करते हैं, तो उसमें देखिए रेलीगेशन होता है। जो टीम अच्छा नहीं करती है वो टायर 2 में वहां पर शिफ्ट हो जाएगी और जो आप कह सकते हैं कि प्रमोशन उन टीमों का होगा जो आपके टायर 2 में अच्छा करेंगी। जो टायर 2 वाली क्रिकेट में जो लोअर रैंक नेशंस हैं, लोअर रैंक टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं, वहां पर वो वहां पर बेहतर करेंगे, उनका प्रमोशन वहां पर होगा। तो इससे होगा क्या, अगर टॉप टायर की वहां पर क्रिकेट होगी, ऑब्वियसली इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया इंग्लैंड और एशेज की हम बात करते हैं, तो ये टॉप टेस्ट क्रिकेट सीरीज होती हैं। तो अगर इनके बीच वहां पर वो सीरीज होंगे, ऑब्वियसली वो एक तो सबसे ज्यादा उनसे रेवेन्यू भी जनरेट होता है, ब्रॉडकास्टर्स के लिए वहां पर वो आइडियल डील होती है, क्योंकि उनको उस तरीके के बेनिफिट्स भी वहां पर होते हैं, प्रॉफिट्स वहां पर होते हैं। तो यही है कि भाई इट विल इंश्योर कॉम्पिटिटिव क्रिकेट और जो टॉप रैंक्ड नेशंस के बीच वहां पर होगा। और इससे अगर हम टायर 2 के लिए बात करें, उनके लिए अपॉर्चुनिटी होगी कि भाई आप पुश कर पाएंगे टीयर 1 के लिए, अगर आपकी अच्छी परफॉर्मेंसेज होगी आपको प्रमोट वहां पर कर दिया जाएगा। अब ईसीबी इसको भाई सख्त तरीके से अपोज कर रहा है। ऑब्वियसली इसमें जो बड़ा से है आईसीसी के जो एलिट मेंबर्स हैं, तो उसमें वहां पर जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो ईसीबी के भी हैं, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से भी हैं, न्यूजीलैंड क्रिकेट की हमने बात करी, बीसीसीआई के भी हैं। तो कहीं ना कहीं यही है कि भाई अब आपको इसमें बड़ा कॉल लेना होगा। अब ये सारी चर्चाएं क्यों हो रही हैं कि भाई नो एशेज, नो एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी,
तो ये इंग्लैंड एसीबी के जो चेयरमैन है उनकी जो स्टेटमेंट है वो आपके सामने चलाते हैं और बताते हैं कि भाई उन्होंने एक बिजार सा वहां पर एक एक्सक्यूज या रीजन दिया है कि भाई क्यों वो इसको स्ट्रांगली अपोज करते हैं, या इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड उस फेवर में नहीं है, वो स्ट्रांगली अपोज करता है इस जो ये आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं 2 टियर क्रिकेट स्ट्रक्चर को। तो उसमें भाई उन्होंने साफ कराया कि भाई देयर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस जिनके बारे में कंसिडर करने की बात होती है। उसमें टियर सिस्टम जो है, टियर टेस्ट स्ट्रक्चर है, उसको लेकर भी बड़ी चर्चाएं हैं, तो उसके बारे में भी बहुत ज्यादा जोरों शोरों से बातें हो रही हैं। तो उन्होंने कहा है कि भाई वी वुडंट वांट एज इंग्लैंड, तो उन्होंने साफ सीधा कह दिया कि हम तो नहीं चाहेंगे भाई ऐसा कुछ हो, 2 टियर वहां पर टेस्ट स्ट्रक्चर हो, क्योंकि उन्होंने उसका एक बड़ा रीजन ये दिया है कि भाई चलो आपका एक, अब जैसे उन्होंने कहा कि इंग्लिश क्रिकेट का कोई खराब फेज चल रहा है, तो उसका मतलब क्या, अगर वो टियर 2 में वहां पर आप कह सकते हैं कि डिमोट हो जाएं, तो उसका मतलब ये होगा कि क्या इंडिया वर्सेस इंग्लैंड नहीं होगा, क्या एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी नहीं होगी, या उन्होंने कहा कि अगर ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड ना हुआ, जो टेस्ट क्रिकेट की सबसे बड़ी लेगेसी है एशेज, क्या वही नहीं होगा अगर इंग्लैंड नीचे वहां डिमोट हो जाएगा। तो यार मेरे को तो ये समझ नहीं है कि इंग्लैंड क्रिकेट हर बात मतलब उन्हें अपनी बात मनवानी है और जो भी कुछ बात रखनी है कि हमारे पर्सपेक्टिव से हो। तो यार अगर आप मतलब टॉप 6 नेशंस में नहीं है वहां पर, तो आप डिजर्व करते हैं टॉप टीम्स के साथ कंपीट करना। तो अगर इस तरीके की बातें वहां पर हैं, ऑब्वियसली उनको मतलब ये तो आप इंग्लिश क्रिकेट को डिग्रेड करने की बात कर रहे हो कि आप क्या ये मान रहे हो कि इंग्लैंड क्रिकेट की इतनी बुरी हालत हो जाएगी कि वो टॉप 6 प्लेइंग नेशंस में ही वहां पर नहीं होंगी, वो उससे भी नीचे चली जाएंगी। तो इस चीज की सेंस समझ नहीं आती जो इंग्लैंड क्रिकेट के बड़े बड़े जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे इस तरीके की चीजें वहां पर आती हैं। और उन्होंने कहा है कि देयर हैज टू बी अ सेंस, अ कॉमन सेंस। तो मेरा मानना यही है कि जो रिचर्ड थॉमसन साहब हैं कि इस बात को अगर आप रख रहे हैं तो आप इंग्लिश क्रिकेट को भी डिग्रेड करने वाली बात ही कर रहे हो कि भैया आप इतने भी, यू आर नॉट दैट गुड इनफ कि आप टॉप 6 में फीचर करें। ऑब्वियसली अब इसके देखिए प्रॉस की हमने बात करी कि आपके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज होंगी, कौन सी यही है कि यार ये इतने ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होंगे जो आपके टियर 2 है, और आप देखते हो कि ब्रॉडकास्टर्स उतने इंटरेस्टेड नहीं होंगे अगर वहां पर लोअर रैंक नेशंस खेल रहे हैं। लेट अस सपोज एक एग्जांपल दूं तो आपकी आयरलैंड वर्सेस जिम्बाब्वे कोई सीरीज है, तो ब्रॉडकास्टर्स के लिए उतनी लुक्रेटिव डील वो नहीं होगी। तो ये कुछ होती है कि ज्यादा इंटरेस्टेड ब्रॉडकास्टर्स नहीं होंगे, और अगर वहां पर उतनी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं होगी तो वो उस तरीके से लोग भी, ऑडियंसेस भी उतना उस चीज के फेवर में नहीं रहेंगे कि इस तरीके के मैचेस वहां पर होने चाहिए। आप बताइए कमेंट बॉक्स में आपको क्या लगता है, 2 टियर टेस्ट स्ट्रक्चर होना चाहिए, इसे लागू कर देना चाहिए अगली साइकिल से, या फिर आपको लगता है नहीं कॉम्पिटिटिव क्रिकेट ऐसे ही काफी अच्छी है, इसमें ही आपको बेहतर तरीके से जज करने को मिल जाता है जब आप एक ही लॉट में वहां पर फीचर करते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।